हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड कोड पढ़ेंगे। जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं सभी स्टैंडर्ड कोड को हम लोग बाई वन करके देखेंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आप जाए और आप अच्छे से रिवीजन कर सकें, तैयारी कर सकें। यहाँ पर दोस्तों देखिए, टाइम को देखते हुए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को पढ़ाया जाता है। फालतू चीज़ें नहीं कि मतलब ये करिए वो करिए, उसके लिए नहीं। देखिए, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंटेंट देने का मैं कोशिश करता हूँ। तो आप लोग वीडियो को लोग शेयर किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड कोड क्या होते हैं इन सब के बारे में। तो देखिए, स्टैंडर्ड कोड जो होते हैं, देखिए स्टैंडर्ड कोड है इसमें। देखिए इसमें BIS का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है कि BIS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BIS का फुल फॉर्म जो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ISI का। इसके बाद देखिए हम लोग स्टैंडर्ड कोड देखते हैं। देखिए, जैसे IS का मतलब स्टैंडर्ड कोड हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, तो देखिए IS 6665 में है प्रैक्टिस फॉर इंडस्ट्रियल लाइटिंग। प्रैक्टिस फॉर इंडस्ट्रियल लाइटिंग मतलब कि इंडस्ट्री में जो लाइटिंग को इंस्टॉल करना होता है, कैसे मतलब कितने दूरी पर कहाँ पर हमको लाइट इंस्टॉल लगाना है, इन सब के बारे में आपका IS कोड 6665 बताता है। इसके बाद देखिए आपका IS कोड 732 है। IS कोड 732 में इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन के बारे में जो 650 वोल्ट से कम पर हैं उनके बारे में बताया गया है कि कैसे वायरिंग को इंस्टॉल करना है। इसके बाद देखिए IS कोड 2274 है। IS कोड 2274 में इलेक्ट्रिकल वायरिंग फॉर इंस्टॉलेशन 650 वोल्ट से एबव है। देखिए, जो 650 वोल्ट से एबव के इंस्टॉलेशन किए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है कि कैसे मतलब इंस्टॉल करना है। तो 2274 जो है इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन के बारे में है, वो 650 वोल्ट से एबव के लिए है। इसके बाद IS कोड 2516 में है। IS कोड 2516 में AC सर्किट ब्रेकर मतलब AC सर्किट ब्रेकर के इंस्टॉलेशन के बारे में बताया गया है, जो 1 किलो वोल्ट से बिलो पर ऑपरेट करते हैं। इसके बाद देखिए आपका 2551 है। IS कोड 2551 में इसमें डेंजर प्लेट के बारे में इंफॉर्मेशन बताया गया है। जैसे डेंजर प्लेट होता है तो मतलब कितने किलो वोल्ट के लाइन पर उसको लगाना चाहिए, कितनी हाइट पे लगाना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कितना होना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए, उसकी प्रिकॉशन क्या होते हैं, इन सब के बारे में डेंजर प्लेट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपका IS कोड 2551 में बताया गया है। इसके बाद देखिए IS कोड 5578 है। IS कोड 5578 में बताया गया है कि मार्किंग ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर, जो इंसुलेटेड कंडक्टर होते हैं उस पर मार्किंग को करना चाहिए। मतलब कैसे, जैसे RYB होता है, क्लास ऑफ इंसुलेशन होना चाहिए उस पर, तो इन सब के बारे में है। इसके बाद IS कोड आपका 7528 है, 5728 है। IS कोड 5728 में देखिए 7 सर्किट कैलकुलेशन के बारे में। 7 सर्किट, जैसे कोई भी सर्किट होते हैं, अगर 7 सर्किट हो जाती है तो उसमें 7 सर्किट करंट कितनी फ्लो होती है, उन सब का कैलकुलेशन हमको करने के लिए रूल जो है वो बताया गया है आपका 5728 में। इसके बाद IS कोड 3043 है। IS कोड 3043 में प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग, अर्थिंग जो होती है अर्थिंग के बारे में बताया गया है उसमें। मतलब कि अर्थिंग कौन सा अर्थिंग कहाँ यूज करना चाहिए, कितने डिस्टेंस पर लगाना चाहिए, कितनी हाइट पर लगाना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए अर्थिंग का, लार्ज के लिए स्मॉल के लिए सबके, तो पूरा अच्छे से बताया गया है कि आपका 3043 में। इसके बाद देखिए IS कोड नेक्स्ट हमारा IS कोड 3646 में। IS कोड 3646 में इल्यूमिनेशन के बारे में बताया गया है। जैसे इल्यूमिनेशन हमको कहाँ कितनी इल्यूमिनेशन रखनी है, जैसे आपका किचन हॉल है तो उसके लिए कितनी इल्यूमिनेशन रखना है, ड्राइंग हॉल है तब, स्विमिंग हॉल है तब, स्टडी रूम है, तो इन सभी के लिए इल्यूमिनेशन के बारे में बताया गया है अच्छे से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका IS कोड 5189 है। IS कोड 5189 में ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम है। ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम के बारे में IS कोड 2189 में बताया गया है। देखिए, इसके बाद देखिए IS कोड 3070 है। IS कोड 3070 में लाइटिंग अरेस्टर फॉर AC जो होती है, AC करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट, जो लाइटिंग अरेस्टर के बारे में बताया गया है। मतलब कि लाइटिंग अरेस्टर जो AC पर ऑपरेट होते हैं उनके बारे में 3070 में स्टैंडर्ड कोड जो है आपका इंडियन स्टैंडर्ड कोड 3070 में लाइटिंग अरेस्टर के बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है
IS कोड आपका 1271 है। IS कोड 1271 में क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर मशीन, मशीन जो होते हैं मशीन के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर मटेरियल जैसे YAEBFSC होता है। तो इसमें देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे पूछता है कि जो वाई क्लास का इंसुलेटर होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, ए क्लास का होता है उसका कितना होता है, ई क्लास होता है जो बी होते हैं, एफ होते हैं, एच होते हैं, सी होते हैं। तो इन सभी का इंसुलेटिंग मटेरियल का टेम्परेचर जो होता है और कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं इन सब के बारे में बताया गया है यहाँ पर। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है IS कोड 1646 है। IS कोड 1646 में फायर सेफ्टी फॉर बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग जो होती है उसके लिए इलेक्ट्रिकल मतलब इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें जो फायर हो जाती है उससे सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रिकॉशन हमको करना चाहिए उन सब के बारे में आपका 1646 में बताया गया है स्टैंडर्ड कोड। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए IS कोड 1882 है। IS कोड 1882 में आउटडोर इंस्टॉलेशन एड्रेस, जो आउटडोर पे सब स्टेशन को इंस्टॉल करते हैं हम उसके बारे में कंप्लीट में एनालिसिस बताया गया है कि कैसे हमको इंस्टॉल करना चाहिए, क्या हमको प्रोसीजर करना चाहिए, उसका प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए, आउटडोर सब स्टेशन के बारे में ये सब पूरा कंप्लीट में बताया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है IS कोड 2032 है। IS कोड 2032 में ग्राफ एंड सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने भी ग्राफ हैं सिंबल्स हैं इन सब के बारे में आपका स्टैंडर्ड कोड 2032 में बताया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा IS कोड 3716 में है गाइड फॉर इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन। इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन के बारे में कंप्लीट में बताया गया है कि आपका जो 3716 है इसमें बताया गया है। इसके बाद देखिए आपका IS कोड 4146 है। IS कोड 4146 में गाइड फॉर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं कहाँ पर वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगाना है ये आपको बताया गया है आपका IS कोड 4146 में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका IS कोड 4201। 4201 में गाइड फॉर करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर के बारे में बताया गया है कि करंट ट्रांसफार्मर आपको कहाँ पर इंस्टॉल करना है, ये देखिए गाइड फॉर करंट ट्रांसफार्मर के लिए। इसके बाद देखिए आपका IS कोड 2208 है। 2208 में देखिए गाइड फॉर HRC फ्यूज। HRC फ्यूज की रेटिंग क्या होती है, इसमें हमको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे प्रिकॉशन करना है, इसको कैसे रिप्लेस करना है, प्रोसीजर क्या क्या होना चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए HRC फ्यूज को, तो ये बताया गया है आपका 2208 में बताया गया है HRC फ्यूज के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए आपका स्टैंडर्ड कोड 2026 है। स्टैंडर्ड कोड 2026 जो है गाइड फॉर पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर के बारे में मतलब बताया गया है किसकी पावर ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करने की प्रोसीजर क्या है, उसका मेंटेनेंस का सब कुछ मतलब कंप्लीट एनालिसिस बताया गया है आपका 2026 में पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड कोड है आपका IS कोड 335 है। IS कोड 335 में ट्रांसफार्मर आयल जो होता है, ट्रांसफार्मर आयल और स्विच गियर में जो आयल यूज होते हैं, इंसुलेशन आयल जो यूज होते हैं ट्रांसफार्मर में और स्विच गियर में, उसकी देखिए उसके बारे में बताया गया है मतलब कि उसका कलर कैसा होना चाहिए, जैसे कलर कैसा होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, मॉइस्चर से प्रिकॉशन, इन सभी के बारे में मतलब कंप्लीट एनालिसिस बताया गया है ट्रांसफार्मर आयल के बारे में या इंसुलेटिंग आयल के बारे में है आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है देखिए IS कोड 325 है। IS कोड 325 में बताया गया है 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। 3 फेज इंडक्शन मोटर को अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है, जानना है उसके बारे में, तो आप कैसे इंस्टॉल करना है, क्या मेंटेनेंस होना चाहिए, कैसे मतलब इसको कितने कितने दिनों पर मेंटेनेंस करना चाहिए, इन सब के बारे में आपका IS कोड 325 में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए आपका IS कोड 7132 में, IS कोड 7132 में बताया गया टेस्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को कैसे टेस्टिंग करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, अगर टेस्टिंग के बारे में आप सिंक्रोनस मोटर के पढ़ेंगे तो आपको IS कोड 7132 में कंप्लीट में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए आपका IS कोड 5422 है। IS कोड 5422 में टरबाइन टाइप जनरेटर जो होते हैं, टरबाइन टाइप जनरेटर होते हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए आपका 3637। IS कोड 3637 में गैस ऑपरेटेड रिले, जो गैस से ऑपरेट होते हैं, रिले ऑपरेट होते हैं उसके बारे में बताया गया, जैसे बुकल रिले होता है, गैस से एक्चुएटेड रिले होता है, ऑपरेटेड रिले होता है, वैक्यूम जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, रिले होते हैं, उन सब के बारे में बताया गया। जो गैस से मतलब ऐसे रिले जो गैस से ऑपरेट होते हैं उसके बारे में बताया गया है तो आपका 3637 में। इसके बाद देखिए IS कोड 2099 है। हाई वोल्टेज पोर्सलिन बुशिंग जो होते हैं, हाई वोल्टेज के जो पोर्सलिन के बुशिंग होते हैं उन सब के बारे में बताया गया है 2099 में। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है
IS कोड 2516 है। IS कोड 2516 में AC सर्किट ब्रेकर हैं। AC सर्किट ब्रेकर को जो 11 किलो वोल्ट से एबव पर ऑपरेट किए जाते हैं, उसके बारे में आप बताया गया है कंप्लीट में, कैसे मतलब उसको इंस्टॉल करना है, कैसे लगाना है। तो आपका 2516 में। इसके बाद देखिए IS कोड 5571 है। IS कोड 5571 में देखिए गाइड फॉर सेलेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हजार्ड्स एरिया, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल, हजार्ड्स एरिया मतलब कि शोरगुल वाले एरिए में हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो इंस्टॉल करते हैं उनको कैसे इंस्टॉल करना है, क्या उनके मतलब सेल्डिंग करनी चाहिए हमको मेंटेनेंस करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, ये सब के बारे में बताया गया है आपका 5571 में। इसके बाद देखिए 5572 है। 5572 में क्लासिफिकेशन आप हजार्स एरिया मतलब क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, जैसे कहाँ पे मतलब किस टाइप के शोर होते हैं। कोई होता है जैसे जंगल होता है, ट्रेन होते हैं, कहीं पर क्रेशर टाइप के जो काम होते हैं, ये सब के मतलब जैसे शोरगुल वाले एरिया भी अलग अलग होते हैं, तो उसके बारे में क्लासिफिकेशन बताया गया 5572 में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा IS कोड 8239 है। 8239 में मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उसका सरफेस टेम्परेचर जो होता है YAEBFSC से होता है ना, तो वो कितने मतलब होना चाहिए, बियर कर सकता है, उसके बारे में। जैसे देखिए आपका Y जो होता है इसका आपका 90 डिग्री होता है। इसके बाद देखिए YA आता है, A क्लास का इंसुलेटर मटेरियल होता है तो उसका 105 होता है, 105 होता है। YAE होता है जो आपका 120 होता है। इसके बाद YAE-B आता है, B का जो होता है आपका 130 होता है, 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके बाद F होता है, F का जो होता है 155 होता है। इसके बाद H होता है, H क्लास का जो होता है, H क्लास का जो होता है उसका आपका आई थिंक 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और C जो होता है, C क्लास का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है 180 से एबव होता है। तो ये सब है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है और लास्ट भी है ये IS कोड 582 है, 585 है। तो इसमें देखिए वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी फॉर AC, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी वेरिएशन होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये सब के बारे में वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के बताया गया है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए ये हम लोग स्टैंडर्ड कोड जितना था बहुत मतलब कम समय में कंप्लीट में देखें। आप लोग इसको वीडियो के 1-2 बार देखेंगे तो और अच्छे से पूरा याद हो जाएगा। आप देखिए आप कंटेंट कहीं से भी पढ़िए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जैसे आप पढ़ाई किया करिए तो जो आपको लगा करे कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लिया करिए कहीं, और उसको बार बार जो डाटा वाले वैल्यू हैं उसको लिख लिया करिए। एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको डाटा वाले वैल्यू जो होते हैं सभी के, उसको बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए जो थ्योरी होता है, थ्योरी सब लोग कर लेते हैं, जो डाटा वाले वैल्यू होते हैं ये याद करना थोड़ा सा डिफिकल्टीज होता है। इसलिए उसको याद करने के लिए आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए। पढ़ने का ये अच्छा तरीका होता है। देखिए फुल नोट से जो होता है रिवीजन करने के लिए अच्छा नहीं होता है। आप जैसे एग्ज़ाम आ गया तो उसमें से कितना आप मतलब पढ़ेंगे, तो ऐसा नोट्स बनाइए जिसको आप लगभग, जैसे आप पूरा टॉपिक जो है एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं 50 मिनट में या 2 घंटे मान लीजिए, तो 60 नोट्स ऐसा होना चाहिए कि कम से कम आप 10 से 15 मिनट में कंप्लीट रिवीजन कर लें। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करिए अच्छे से। ओके, ऑल द बेस्ट। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।